ये उद्धरण जीवन के महत्वपूर्ण और गहरे विचारों को व्यक्त करते हैं। आइए इन उद्धरणों का संक्षेप में विवेचन करें। जीने के लिए आपको केवल एक ही बार जिंदगी मिलती है, किंतु यदि आप इसे सही तरीके से जीते हैं तो जीने के लिए यह जन्म एक बार ही पर्याप्त है। नाई वेस्ट। जीने के लिए मिली इस अनमोल जिंदगी को हम किस तरह से जिएं, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मेनाई वेस्ट के शब्दों में, यदि आप इसे सही तरीके से जीते हैं तो यह एक बार का जन्म भी आपके लिए पर्याप्त हो सकता है। यह जीवन हमें अनेक अवसर प्रदान करता है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम इन अवसरों को किस तरह से अपनाते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि एक आदमी कैसा है, तो इस बात पर ध्यान दें कि वह अपने से कमतर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, अपने बराबर के लोगों के साथ नहीं। राउलिंग, हैरी पॉटर और आग का प्याला। जब हम दूसरों के साथ अपने व्यवहार की बात करते हैं, राउलिंग का कथन हमें सिखाता है कि असली आजमाइश ये है कि हम दूसरों के प्रति कितने दयालु हैं। असली कैरेक्टर तब प्रकट होता है जब हम अपने से कमतर लोगों के साथ होते हैं। यह हमारी आत्मा को निखारता है और हमें मानवीयता का सही अर्थ समझाता है। मैंने सीखा है कि लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा था, लोग यह भी भूल जाएंगे कि आपने क्या किया था, लेकिन लोग यह कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। माया एंजेलो। माया एंजेलो के अनुसार हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भावनाएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। लोग हमेशा आपकी बातें और आपके कार्यों को भूल जाएंगे, लेकिन वे कभी भी यह नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मकता फैलाने का प्रयास करना चाहिए। किताबों के बिना एक कमरा आत्मा के बिना शरीर के समान है। मार्कस ट्यूलियस सिसेरो। मार्कस ट्यूलियस सिसेरो का यह कथन कि किताबों के बिना एक कमरा आत्मा के बिना शरीर के समान है, हमें यह याद दिलाता है कि ज्ञान और साहित्य हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हम नए विचार और दर्शन को अपनाते हैं जो हमारे जीवन के अनुभव को और भी समृद्ध बनाते हैं। अगर आप सच बोलते हैं तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन की बात पर ध्यान देते हुए हमें यह समझना चाहिए कि सत्य बोलने में एक विशेष गुण है। जब हम सच बोलते हैं तो हमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं होती। सच्चाई हमेशा हमारे रास्ते को आसान बनाती है। आप जो हैं वही रहें और जो महसूस करते हैं वही कहें, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं उन्हें आप जो हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिन्हें कोई फर्क पड़ता है उन्हें आप जो हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बर्नार्ड एम बारूक। आपको ऐसे नाचना होगा जैसे कोई देख नहीं रहा हो। ऐसे प्यार करो जैसे तुम्हें कभी ठेस नहीं पहुंचेगी। ऐसे गाओ जैसे कोई सुनने वाला नहीं है, और ऐसे जियो जैसे कि यह धरती पर स्वर्ग है। विलियम डब्ल्यू पर्की। आखिरकार विलियम डब्ल्यू पर्की के आदर्श हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन को अपने ढंग से जीना चाहिए। ऐसे नाचना, प्यार करना, गाना और जीना चाहिए जैसे कोई देख नहीं रहा। यह अपने आप को पूरी तरह से आत्मसात करने का एक तरीका है जो हमें आत्मिक संतोष प्रदान करता है। दोस्त वह है जो आपके बारे में सब कुछ जानता है और फिर भी आपसे प्यार करता है। एल्बर्ट हब्बार्ड। जीना दुनिया की नायाब चीज है। अधिकांश लोग मौजूद भर हैं, बस इतना ही, जी कोई नहीं रहा। ऑस्कर वाइल्ड। इस उद्धरण में वाइल्ड जीवन की गहराई को दर्शाते हैं। उनका कहना है कि असली जीवन जीने का अनुभव और उसकी गहराई को समझना केवल कुछ ही लोगों को मिलता है। अधिकांश लोग बाहरी जीवन में व्यस्त होते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत से लोग केवल अस्तित्व में हैं। यह विचार हमें जागरूक करता है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का प्रयास करें और उसे केवल गुजरते हुए समय की तरह न देखें। जब हम दोस्तों और शत्रुओं के बारे में सोचते हैं तो एल्बर्ट हब्बार्ड और ऑस्कर वाइल्ड की उस बात को याद करते हुए हमें समझना चाहिए कि इंसान की असली पहचान उसके रिश्तों में छिपी होती है। ऐसे जीते रहना जो हमारे अस्तित्व का सार रखता है, वही हमारे सफल जीवन की कुंजी है। अपने शत्रुओं को सदैव क्षमा करो। ऑस्कर वाइल्ड। इस उद्धरण में वाइल्ड एक विचारशीलता और रणनीति का संकेत देते हैं।
वे यह कह रहे हैं कि जब हम अपने शत्रुओं को क्षमा करते हैं तो हम पश्चिमी विचारधारा के अनुसार उनसे ऊपर उठ जाते हैं। इससे वे निराश होते हैं क्योंकि उनकी नकारात्मक भावना को चलाने का कोई आधार नहीं बचता। यह विचार हमें यह सिखाता है कि समझदारी और माफी से हम न केवल अपने आप को बल्कि अपने विरोधियों को भी असहज कर सकते हैं। अंधेरा अंधकार को दूर नहीं कर सकता, केवल प्रकाश ही ऐसा कर सकता है। नफरत नफरत को दूर नहीं कर सकती, केवल प्यार ही ऐसा कर सकता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ए टेस्टामेंट ऑफ होप, द एसेंशियल राइटिंग्स एंड स्पीचेज। इस उद्धरण में किंग ने यह महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि नकारात्मकता और अंधकार का मुकाबला केवल सकारात्मकता और प्रेम से ही किया जा सकता है। जब हम नफरत या द्वेष की भावना के प्रति प्रतिरोध दिखाते हैं तो यह केवल और अधिक नकारात्मकता को जन्म देती है। इसके बजाय प्रेम और सहानुभूति का रास्ता हमेशा अधिक रचनात्मक और सहायक होता है। यह उद्धरण हमें यह याद दिलाता है कि सच्चे परिवर्तन और सुधार तभी संभव हैं जब हम प्रेम और समझदारी के माध्यम से आगे बढ़ें। इन उद्धरणों के माध्यम से हमें जीवन, क्षमा, सकारात्मकता और प्रेम के सत्यों का महत्वपूर्ण ज्ञान मिलता है, जो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को समृद्ध कर सकता है।